यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेटा मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक न्यू टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस बताया था। तो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था? न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाने का तरीका। ठीक है, किसी भी फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का तरीका कि हमने किसी फूड को कैसे खाया और जब हमने उसे अपने माउथ में रखा तो माउथ से लेकर उसके डाइजेस्ट होने तक उस फूड के साथ क्या क्या हुआ, उसमें से एनर्जी हमने कैसे ऑब्टेन की, ये सारे के सारे प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने का तरीका, यानी मेरे हाथ में कोई बाइट है चपाती का और मुझे उस बाइट को अपने बॉडी के अंदर लेना है, तो सबसे पहले हम उसे अपने मुंह में रखेंगे, है ना। तो खाने का मुंह के अंदर जाना, शुरुआत मुंह के अंदर जाने से होगी। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड बनाया गया है यहाँ पे, इनटेक। इनटेक ऑफ फूड। इनटेक का मतलब खाने का हमारी बॉडी के अंदर जाना, माउथ के रास्ते। यानी आपने किसी भी बाइट को, किसी भी खाने के टुकड़े को अपने माउथ के अंदर रखा तो वो इनटेक हो गया। इनटेक ऑफ फूड, खाना आपने बॉडी के अंदर रख लिया, यानी मुंह के अंदर रख लिया। मुंह भी तो बॉडी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसके मोड्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। मोड्स का मतलब होता है मेथड ऑफ इनटेकिंग द फूड। न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड से लेकर डाइजेशन तक, फूड के साथ जो कुछ भी हुआ और हमने उसमें से एनर्जी कैसे ऑब्टेन करी, क्या क्या फूड के साथ हुआ, उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम कैसे, किस किस मेथड से हम हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम खाने को खा सकते हैं और उसमें से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। फूड का मतलब मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया था, न्यूट्रिएंट। जो भी चीज हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट होता है। और खाने के बाद, ठीक है ना, एनर्जी ऑब्टेन करने तक जो जो प्रोसेसेस उस न्यूट्रिएंट के साथ हुए वो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो किस किस तरीके से हम न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो मोड का मतलब होता है मेथड। ये जो टर्म है मोड, मोड मींस मेथड, यानी हम ये कह सकते हैं इसको मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि हमने न्यूट्रिशन कौन कौन से मेथड से हासिल किया। तो लेट अस सी, है ना। इनटेक का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा, खाने का माउथ के अंदर जाना, बस बॉडी के अंदर जाना। तो एक फ्लो चार्ट में यहाँ छोटा सा बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बातों को। तो सबसे पहली बात, यहाँ एक टॉपिक आता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला मेथड होता है बेटा, पहला मोड होता है, पहला तरीका, मेथड या तरीका बात एक ही है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा तरीका होता है, अभी मैं आपको इन सब का मीनिंग भी बताऊंगा, पहले आप बात को समझें ठीक से क्या है कैसे। दूसरा तरीका होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहीं से ही शुरू करता हूं। ये टर्म आ रही है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो, ठीक है। ये जो टर्म आया है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, सेल्फ, अपने आप हो जाना सब कुछ।
यानी सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं, इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, प्लांट्स होते हैं, जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बेसिकली वो प्लांट ही होते हैं, दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस मेथड को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोमेटिक, अपने आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे घर में मान के चलिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को जब तक आप खुद अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगे तब तक वो खाना नहीं खाएगा। यानी वो बच्चा हम पर डिपेंड है, जब तक हम उसे नहीं खिलाएंगे तब तक वो नहीं खाएगा। छोटे बच्चे की बात हो रही है ना। तो वो ऑटोट्रॉफिक में नहीं आता, क्योंकि वो हम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में आपने देखा होगा कि आपको केवल वाटरिंग करने की जरूरत होती है, उसे पानी देने की जरूरत होती है किसी भी प्लांट को, बाकी वो अपना फूड फिर खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। आपने शायद आपको पता होगा, बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है ना। तो ये वाला जो न्यूट्रिशन है, इसमें प्लांट्स यूज करते हैं इस मोड को, जिसमें कि वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज करने का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एक टर्म मैंने बोली है बेटा, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना, किसी भी चीज का बनाना। ठीक है ना। तो सिंथेसाइज मींस फॉर्मेशन। तो इसमें ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और उसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, शायद आपको यह भी पता होगा, उनको फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। वाटर की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, सबसे पहली बात, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, भाई हर किसी के खाना बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो खाने में जब हम खाना बनाते हैं तो क्या क्या चीजें पड़ती है, नमक पड़ता है, पानी पड़ता है, मसाले पड़ते हैं तरह के, है ना। फिर उसे स्टीम करना होता है। तो वैसे इनका भी अपना रॉ मटेरियल है कि इनको खाना बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, वाटर उसे हम दे देंगे, सनलाइट उनको सन से मिल जाएगी, क्लोरोफिल उनके खुद के पास होती है। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है ना बेटा, लीव्स का, तो वो ग्रीन कलर होता है क्योंकि उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का, जैसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से, इसका भी डिटेल में आपको बताऊंगा फर्दर, है ना। पहले तो हम इसका केवल मीनिंग समझ रहे हैं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है। प्लांट्स किसी और चीज पे निर्भर नहीं है। ठीक है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तब जाके बनता है इनका फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, ग्लूकोज उनके खुद के काम आ जाता है। ग्लूकोज उनका खाना है जो वो खाएंगे। ठीक है ना। आई होप शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतना है कि प्लांट्स अपने खाने के लिए सामने वाले किसी और पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। कभी आपने देखा हो कि हमारे घर में मान के चलिए कोई भी प्लांट है, क्या आप उसे अपने हाथों से खाना खिलाओगे? नो।
ठीक है ना, वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल, ठीक है, और खुद ही खा सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। ऑटोमेटिक, ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे निर्भर करना, सामने वाले पे निर्भर ना करना। तो ठीक है ना, तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिन विच द प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो खुद ही फिर खा भी जाते हैं उसी फूड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में नेक्स्ट टॉपिक फर्दर आएगा हमारा, उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब तक केवल हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसमें है क्या, तो दिस इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर खुद नहीं बना सकता, किसी दूसरे पर निर्भर करना अपने फूड के लिए, है ना, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें हम लोग आते हैं, मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े, सब चीज जो है वो हेट्रोट्रॉफिक में आती है। ये प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सामने वाले पे निर्भर करते हैं। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ऑल, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं यहां पे, और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा इसमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है इसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा आता है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इनके बारे में बताऊंगा कि ये तीनों क्या हैं, कैसे हैं। अगर मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं यहां से, सेप्रोट्रॉफिक से, तो ये जो टर्म आप सुन रहे हो यहां पे सेप्रो, बेटा सेप्रो का मतलब होता है डेड और रॉटन, कुछ भी हो सकता है, मरा हुआ या सड़ा हुआ। दिस इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म सेप्रो। सेप्रो मीन्स डेड और रोटेन, या तो मरा हुआ या सड़ा हुआ, ठीक है ना। अब इसका न्यूट्रिशन मतलब कैसे क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब खाना, खाने से रिलेटेड बात हो गई है ना, और सेप्रो का मतलब मरा हुआ। अब प्लीज इतना दिमाग मत लगाइएगा कि मरा हुआ खाना ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल डेड बॉडीज के ऊपर फीड करता है। फीड का मतलब उसे खाना। कोई भी डेड बॉडी है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो उस, जब वही किसी की डेथ हो जाएगी तो वो बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगी, सड़ने लगेगी, खराब होने लगेगी। उस बॉडी को खाना, उस बॉडी को खा करके अपना पेट भरना, यानी फीडिंग ऑन डेड बॉडीज, यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड बॉडीज और द रॉटन सब्सटेंसेस, सड़ी हुई चीजों के ऊपर फीड करना और अपना पेट भरना। तो नो डाउट, अब सड़ी हुई चीज के ऊपर या किसी डेड बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है
तो इसका मतलब अपना खाना खुद तो बना नहीं रहा, जब उसे सड़ी हुई बॉडी मिलेगी या उसे डेड बॉडी मिलेगी तब जाके वो अपना पेट भर पाएगा, यानी निर्भर कर रहा है ना सामने वाली चीज के ऊपर। इसीलिए ये कैटेगरी आती है हेटरोट्रॉफिक में। जब डेड बॉडी मिलेगी, ठीक है ना, जब सड़ा हुआ कोई चीज मिलेगी तब जाके ये अपना खाना खा पाएगा, तब जाके अपना पेट भर पाएगा, ठीक है ना। इसमें काफी चीजें आ सकती हैं, काफी सारे एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं, बहुत सारे, जितने भी फंगा है, यू कैन से एल्गी इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कीड़े मकोड़े इतने सारे होते हैं जो डेड बॉडीज को खा करके अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना। तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड बॉडीज या सड़ी हुई चीजों के ऊपर उनको खा करके अपना पेट भरना। आई होप शायद मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेप्रो मीन्स दिस, बस ये है इसके अंदर और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मैं आपको बताता हूं, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका नाम पैरासाइटिक क्यों पड़ा, पहले टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करेगा, यानी उसे मतलब अपना जो पालन पोषण है, अपना जो खाना है, ये दूसरे की बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है उसकी डेथ नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए ने कैपिटल बी की बॉडी पे चिपक गया, ठीक है, और उसका ब्लड खाने लगा, ब्लड सकअप करने लगा, ब्लड जो है वो पीने लगा, खून चूसने लगा उसका, ठीक है। तो ये उसके खून से अपना पेट भरेगा, या उसके वो काट के चला गया, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो हमारी बॉडी पे काट करके चले जाते हैं। तो मॉस्किटो के काटने से इन्फेक्शन हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, बट डेथ नहीं होती है ना, ऐसा कह सकते हो। मोस्टली केसेस में नहीं होती, 90%। एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, अगर समय रहते उसको समझ लिया जाए तो डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फीड करेगा, जिंदा, जिसमें बी जो है वो जिंदा है, अलाइव है। सेप्रोट्रॉफिक में वो डेड बॉडी थी, जिसके ऊपर उसने फीड किया था वो डेड बॉडी थी, इसमें ये जिंदा है। जिंदा बॉडी से, उसकी मदद से, उसकी बॉडी को खा करके या उसका ब्लड पी करके या कुछ भी, उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन पूरा किया, ठीक है। और लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, जिसके ऊपर ए ने फीड किया था उसकी डेथ नहीं हुई, यानी विदाउट किलिंग इट। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, विदाउट किलिंग इट, ऐसा कह सकते हो, विदाउट किलिंग इट, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपसे इसमें एक और एक चीज बता सकता हूं, जो ऑर्गेनिज्म फीड करता है, जैसे मान के चलो एक कोई बफेलो है, ठीक है, बफेलो के ऊपर ऐसा कोई कीड़ा, शायद आपने कभी सुना हो, हिंदी में एक जोंक आती है, जोंक, ठीक है ना, जोंक होती है, वो अगर किसी बफेलो के ऊपर लग जाए तो वो बफेलो या किसी भी एनिमल के ऊपर, तो उसका वो खून चूसती रहती है, खून चूसती रहती है, ठीक है, और उससे अपना पेट भर लेती है। लेकिन उसकी इसमें डेथ इजीली नहीं होती सामने वाले ऑर्गेनिज्म की। तो आप ये समझो, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूं, मान के चलिए ए ने बी के ऊपर फीड किया, बी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ए ने बी के ऊपर फीड किया, और बी की मदद से इसने अपना न्यूट्रिएंट पूरा किया, यानी बी के बॉडी को खा करके या जैसे भी है
उसके ऊपर फीड करके उसको खा करके उसका अपना पेट भरा, लेकिन इस केस में बी की डेथ नहीं हुई, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब इस केस में जिसने फीड किया, ए ने फीड किया था बी के ऊपर, तो ए जो होगा वो पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पैरासाइट कहलाएगा। ओके, और बी जो होगा जिसके ऊपर फीड किया वो होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? होस्ट कहलाएगा, क्योंकि ये फीड करने वाला पैरासाइट है जो दूसरे की लिविंग बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्योंकि एक पैरासाइट ने अपना न्यूट्रिशन किसी लिविंग बॉडी से लिया बिना उसको खत्म किए, बिना उसको उसकी डेथ के, उसको मारना नहीं है, इसकी डेथ नहीं हुई, ठीक है ना, सो इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी अगर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं, अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, या ठीक है ना, फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट एंड ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, ये सब अपना न्यूट्रिशन हम लोगों से हासिल करते हैं। कोई मच्छर हमें काट के चला गया, है ना, ब्लड निकल आया, तो हमारी बॉडी पे बैठ के किसी जानवर को खा के आ गए, फिर हमें खा के आ गए, तो अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उस जानवर की या हम लोगों की डेथ तो नहीं हो जाती मच्छर के काटने से तुरंत, जब तक वो बहुत ज्यादा पॉइजनस ना हो, है ना। तो उस केस में मच्छर ने हमें काटा और अपना पेट भर लिया धीरे धीरे सबका खून चूस चूस के, ठीक है। तो वो जो मच्छर है, वो जो इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, वो तो पैरासाइट हो गया क्योंकि उसने फीड किया हमारे ऊपर, और हम होस्ट हो गए क्योंकि हमारे ऊपर फीड किया इसलिए, ठीक है। तो इस केस में जिंदा बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को हासिल करना बिना उसको खत्म किए इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आई होप शायद मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो तीसरा आता है बेटा यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो टर्म आप सुन रहे हैं यहाँ पे होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड। सबसे आसान यही है बेटा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब खाने का बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। और आप ये समझो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है उस बड़े से टुकड़े के खाने का जो बड़ा सा टुकड़ा है उसके छोटे 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 टुकड़े कर देना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग, डॉग, लाइन, है ना, काउ, डॉग, कैट, सो मैनी, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, हम भी आते हैं इस कैटेगरी में। क्यों? खाने का एक हमने बड़ा सा बाइट तोड़ा, उसे माउथ में रखा, प्रॉपर तरीके से चबाया, जब आप उसे चबाओगे, आपने इतना बड़ा बाइट सपोज अपने मुंह में रखा हुआ है खाने का, तो क्या इतना बड़ा बाइट आप सटक जाओगे अंदर? मुझे तो नहीं लगता। पहले आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, यू विल प्रॉपरली च्यू इट, आप उसे प्रॉपर ग्राइंडिंग करेंगे, प्रॉपर चबाएंगे, तब जाके उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तब जाके वो अंदर जाएगा हमारी बॉडी के, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फूड था यानी खाने का बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा निवाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसी न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात खत्म हो गई। यानी कॉम्प्लेक्स फूड हो गया वो खाने का बड़ा सा टुकड़ा, और सिंपलर फूड हो गया वो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो आपने चबा चबा कर किए हैं, ताकि हम उसे इजीली अपनी बॉडी के अंदर ले जा सके, ठीक है ना। तो दिस मोड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, फॉलोड बाय ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, लाइन एटसेट्रा, सो मेनी आर देयर। तो बेटा ये मेथड थे जो मैंने आपको बताए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के, ठीक है ना। आई होप शायद ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छे से क्लियर हुई हैं और आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।